हम लोग जो भुक्त प्रकार के लग्न साधन के विषय पढ़ने के लिए प्रयास किए कर रहे थे, वही भुक्त प्रकार के लग्न साधन का विषय आगे भी पढ़ेंगे। कल आप लोगों को एक टैक्स दिया था, एक दिन का संपूर्ण भयात भवोग इष्टकाल से लेकर के सब कुछ साधन करके सूर्य स्पष्ट तक निकाल के लाने के लिए। शायद कोई किए हैं या नहीं किए हैं, अभी तक मुझे नहीं पता चला। मैसेज भी ग्रुप में किया था, उसका रिप्लाई कुछ नहीं आया। ठीक है, उसको बना के आप लोगों को वीडियो भेज देता हूँ। आप कोशिश करें और अपना अभ्यास करने के लिए मैं 28 तारीख डेट ऑफ बर्थ हमारा क्या था। जो लोग ज्वाइन किए हैं उन लोगों को धन्यवाद है, जो ज्वाइन अभी तक नहीं किए हैं वो क्या परेशानी है पता नहीं चला। 28 नवंबर 2023 और टाइम ऑफ बर्थ जो है रात्रि का 2:50 है। 2:50 था। 2:50 मतलब उसमें हम लोग क्या करेंगे, रात्रि के 2 बजा है इसलिए हम 24 जोड़ देंगे। 24 जोड़ेंगे तो वो 26:50 हो जाएगी। जन सूर्योदय लेंगे और जो ग्रुप में हम भेजे हैं जगन्नाथ पंचांग, उसको देख करके आप लोग अपना सूर्योदय को नोट कर लें। सूर्योदय जगन्नाथ पंचांग में कितने बजे सूर्योदय हुआ है? 6:06 में। 6:06 सूर्योदय का समय है। और जन्म समय से सूर्योदय को घटा करके 2.5 गुणा करने से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? इष्टकाल प्राप्त होता है। ये विषय पहले से हम लोग समझे थे, फिर से दोबारा भी कर रहा हूँ। 50 से 6 घटेगी तो कितना होगा? 44 हो जाएगी। और यहाँ 20 हो जाएगा। 20 घंटा 44 मिनट। इसको 2.5 गुणा करना मतलब 2 बार लिख देना है। 20 44 लिख दिए और 20 का आधा 10, 44 का आधा जो है वो 22 है। इसको जोड़ देना है। 2.5 गुणा मतलब 2 बार लिख लिए, आधा करके उसको जोड़ दिए। 4 4 8 2 10 और 4 4 8 2 10, ये यहाँ से होगा तो 110 हो जाएगी। और यहाँ 20 20 40 10 50 घटी 50 घटी 110 पल हो गया है। 110 पल मतलब वो 60 से ज़्यादा है, इसलिए इसको 60 में कम करने के लिए भाग देते हैं। 60 एकम 60, इसका भागफल उसके पीछे में घटी में हम लोग जोड़ देते हैं और यहाँ 110 में से 60 घट जाएगी तो 50 हो जाएगी और इसमें 51। इसका अर्थ इष्टकाल जो है, इष्टकाल कितना हो गया? 51 घटी 50 पल। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इष्टकाल। ये विषय बहुत कठिन नहीं है। इष्टकाल बार बार हम लोग बना चुके हैं और अभी सूर्य का सूर्य स्पष्ट हम लोगों को करना है, क्योंकि लग्न साधन के लिए अयनांश सूर्य स्पष्ट नितांत जरूरी है। और अयनांश तो हम लोगों को पता है, राशि उदयमान भी पता है, पिछले कक्षा में हम लोग नोट किए थे। वर्तमान क्या चाहिए हम लोगों को? जैसे ये जगन्नाथ पंचांग को लेकर के हम लोग गणित कर रहे हैं, उसमें जगन्नाथ पंचांग में सूर्य का सूर्य स्पष्ट चाहिए। किस दिन का? ना 2 दिन का हम लोगों को चाहिए। कौन सा तारीख का? एक तो जिस दिन शिशु का जन्म है 28 तारीख का, और दूसरा क्या है? 29 तारीख का। यहाँ देखिए 28 29 तारीख दिनांक लिखा हुआ है क्रम से। और सूर्य का सूर्य स्पष्ट, ये जो पंचांग है 5:47 का है, इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। पुरी का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5:47 का है। प्रातः 5:47 का पुरी के स्टैंडर्ड टाइम मतलब मानक समय के आधार पे ये संपूर्ण जगन्नाथ पंचांग बना हुआ है। इसीलिए पुरी के मानक समय के आधार पे यहाँ सूर्य स्पष्ट लिखा हुआ है। 28 और 29 तारीख का 2 दिन के ग्रह स्पष्ट के अंतर को ग्रहगति कहते हैं।
ये हम लोगों को पता है पहले से। जैसे हम दृक पंचांग से 2 दिन के सूर्य स्पष्ट को नोट कर रहे थे, वैसे ही यहाँ हम लोग पंचांग से ही नोट कर रहे हैं। हर पंचांग में लिखने की तरीका थोड़ा सा भिन्न होता है। आप लोग जहाँ ग्रह स्पष्ट क्रम से लिखा होगा वहीं से ग्रह स्पष्ट को उठा दीजिए। सूर्य के 2 दिन के ग्रह सूर्य स्पष्ट के अंतर को सूर्य का गति कहेंगे, चंद्रमा का गति, मंगल, प्रत्येक ग्रहों का ग्रह गति हम लोग इसी प्रकार 2 दिन के ग्रह स्पष्ट के अंतर से निकालेंगे। ये पिछले कक्षा में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 29 तारीख के सूर्य स्पष्ट से हम लोगों को 28 तारीख के सूर्य स्पष्ट को घटाना है। अभी सामने में घटाते हैं। सूर्य का गति निकालेंगे। 29 तारीख को ऊपर लिखिए। 29 तारीख का सूर्य जो है वो कितना है? 7 राशि 12 अंश 19 कला 9 विकला जगन्नाथ पंचांग से हम लोग ले रहे हैं। और 28 तारीख का सूर्य जो है 7 राशि 11 अंश 18 कला और 24 विकला है। दृक पंचांग से भी नोट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप सूर्योदय वहां दृक पंचांग में देखेंगे तो 6:03 लिखा हुआ है, और ये थोड़ा सा विकलात्मक मान में कुछ अंतर है सूर्य स्पष्ट में, और ज्यादा अंतर आपको दिखेगा नहीं, इसलिए कोई समस्या नहीं होता है। आप जन्म कुंडली बनाने के लिए पंचांग का आधार लीजिए, नहीं तो दृक पंचांग जो मोबाइल आपका भी आधार लीजिए, उससे भी हो जाएगा। 9 से 24 तो नहीं घटेगा, उधार लाएंगे तो यहाँ 69 हो जाएगी विकला। 69 से 24 घटाना है, 9 से 4 घटेगी तो 5, और 6 से 2 घटेगी तो 4। यहाँ बचा 18 कला, 18 से 18 घटेगी तो 0 कला हो जाएगी, और 12 से 11 घटेगी तो 1 अंश 0 कला 45 विकला। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अंश को कला में बदल देंगे तो 1 अंश 60 कला का होता है, 60 कला 45 विकला सूर्य का गति हो जाएगा, सूर्य गति। इसमें इस पंचांग के आधार पे हम लोग जब सूर्य स्पष्ट करेंगे, थोड़ा सा नियम में अंतर यहाँ है, उसको भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ जो सूर्य स्पष्ट लिखा हुआ था वो 5:47 का था। पुरी के मानक समय के आधार पे ये सारा सूर्य स्पष्ट है, इसीलिए हम लोग जो सूर्य का स्पष्ट निकालेंगे, इष्टकाल को यहाँ ग्रह गति में गुणा नहीं करके क्या करेंगे, अपना जो जन्म समय था वो 26:50, उससे 5:47 को 5:47 पुरी का मानक समय है। ये हर जगह का मानक समय अलग अलग होता है, जो नैनी है। आप लोगों को याद होगा, एक ग्रीनिच रेखा होता है, जो ग्रीनिच से भारत की मानक रेखा है वो नैनी होके गया हुआ है, और ग्रीनिच स्थान से, ग्रीनिच जो इंग्लैंड में अवस्थित है, वहां से सारा पृथ्वी का, सारे वर्ल्ड का समय निर्धारण करने के लिए एक दूरी को मापा गया है, अंशात्मक दूरी। तो ग्रीनिच रेखा से भारत की जो मानक रेखा की दूरी है वो 82 अंश 30 कला है। उसी तरह पुरी का भी मानक रेखा की दूरी को हम क्या कहते हैं, हर स्थान का रेखांश कहते हैं। प्रत्येक स्थान के रेखांश को आप 4 में गुणा करेंगे तो वह क्या होगा, घंटा मिनट में बदल जाता है। जैसे भारत की मानक रेखा जो है वो 82 डिग्री 30 कला है, और 82 डिग्री 30 कला को 4 में गुणा करेंगे तो वो घंटा मिनट में बदल जाएगी। आप देख लीजिए, 5 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। 5 घंटा 30 मिनट जो है वो क्या होगी, पूरी का भारत के मानक रेखा का घंटा मिनट का मान होगा। ये 4 में क्यों गुणा करते हैं, क्योंकि पृथ्वी को एक अंश चलने के लिए 4 मिनट लगता है। 360 डिग्री एक अहोरात्र में भवचक्र भ्रमण होता है, और 360 अंश को भोग करने के लिए वो 24 घंटा
मतलब 1440 मिनट लेता है। इसलिए 360 अंश को वो 1440 मिनट में पूरा करता है। इसलिए एक अंश चलने के लिए उसको 4 मिनट लगेगा, मिनट में है। इसी कारण से ग्रीनिच रेखा से जो भारत की मानक का दूरी है वो 82 डिग्री 30 कला है, उसको आप 4 में गुणा करेंगे तो 5:30। इसका अर्थ यह हुआ, जो ग्रीनिच रेखा में जब ग्रीनिच स्थान में 12 मध्यरात्रि का 12 बजेगा, तब भारत में कितने बजेगा? सुबह सुबह 5:30। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान की मानक जो रेखा की दूरी है उसको रेखांश कहते हैं। उस रेखांश को आप 4 में गुणा करेंगे तो वो घंटा मिनट में बदल जाता है, और पूरी का जो घंटा मिनट है वो 5:47 है। अभी पूरी के मानक समय से इसको घटाने से हम लोगों को 2.5 गुणा करने से वही मान प्राप्त होगा। जैसे इष्टकाल है वैसे ही इसको करना है, और कोई समस्या नहीं है। 5:47 का ग्रह स्पष्ट दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या किए, जन्म समय से 5:47 को घटा दिए, 2.5 गुणा कर देंगे। 50 से 47 घटेगी तो 3, और यहाँ 21 हो गया। 2.5 गुणा करेंगे तो 2 बार लिख लेंगे, और 21 का आधा क्या होता है? 10, 30 होता है, और 3 का आधा जो है वो 1:30 है। 3 का आधा कितना है? 1:30 है। 2.5 गुणा मतलब 2 बार लिख लिए, आधा करके लिख के जोड़ दिए उसको। 30 का 30, और 3 3 6 1 7, 3 37, और 1 1 2, 2 2 4 1 5। 52 घटी 37 पल 30 विपल, ये घटी पल में आ गया, घटी पल विपल में। इसको आप चालन भी कह सकते हैं। ये किसका चालन हो गया? 5:47 के अनुसार हम लोगों को चालन प्राप्त हुआ। उसी प्रकार सूत्र है, जैसे हम सूर्योदय के अनुसार जब हम लोग सूर्य स्पष्ट कर रहे थे, तब इष्टकाल को ग्रहगति में गुणा करके 60 में भाग दे रहे थे। यहां भी वैसे ही करना पड़ेगा। क्या है? चालन गुणे ग्रहगति। ग्रहगति मतलब यहाँ सूर्य का गति लेंगे, और क्या करेंगे? 60 में भाग दे देंगे। हम लोगों को क्या प्राप्त होगा? चालन फल प्राप्त हो जाएगा। चालन फल प्राप्त होने के बाद हम क्या करेंगे? आगे जाकर के पंक्तिस्थ सूर्य में उसको जोड़ देंगे। सूर्य हमेशा मार्गी होता है, इसलिए उसको जोड़ेंगे। यदि ग्रह वक्री हो घटाएंगे। सूर्य चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते हैं, इसको याद रखना है। चलिए, चालन तो हमारे पास प्राप्त है। चालन कितना हो गया है? चालन मान 52 घटी 37 पल 30 विपल, और ग्रह गति भी प्राप्त है। सूर्य का गति जो है वो 60 कला 45 विकला प्राप्त है। इसको भाग किस में देंगे? 60 में देंगे। और आप लोगों के सबके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, उसमें हम लोग गुणा करते हैं, जिससे जल्दी से हमारे हो जाएगा। कितना है? 52 घटी 37 पल 30 विपल को गुणा किस में करना है? 60 कला कितना विकला है? और एक बार देख लेते हैं, 45 विकला, 45 विकला। और भाग देना है किसमें? सूत्र के अनुसार 60 में भाग देना है। भाग देंगे तो हमारा क्या होगा? हम लोगों को चालन फल सूर्य का प्राप्त होगा। चालन फल कितना प्राप्त हो रहा है? 53 घटी 53 कला 16 विकला 58 प्रति विकला में।
ये कला विकला प्रतिविकला में प्राप्त होता है, क्योंकि ग्रह गति यदि हम कला विकला ले रहे हैं, हमको चालन फल भी क्या प्राप्त होगा, कला विकला प्रतिविकला में प्राप्त होगा। अभी जो चालन फल है वो कितना है, 53, लिख लीजिए यहाँ 53 कला कितना विकला, 53 16 58, 53 कला 16 विकला 58 प्रतिविकला में प्राप्त हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमको क्या करना है, सूर्य स्पष्ट करना है। सूर्य स्पष्ट करने के लिए आप जो शिशु का जन्म है वो 28 तारीख को है और मध्यरात्रि के बाद का है, इसलिए हम 28 तारीख का ही सूर्य स्पष्ट को, जो क्रम से हम लोगों को सूर्य स्पष्ट पंचांग में मिला हुआ है उसको लेंगे। 28 तारीख का जो सूर्य है वो कितना है ना, 7 राशि 11 अंश 18 कला 24 विकला, और इसमें चालन फल को जोड़ना है। पंक्तिस्थ ग्रह प्लस चालन फल बराबर स्पष्ट ग्रह, यह सूत्र होता है। स्पष्ट ग्रह पहले पढ़े हुए हैं, वही फिर से भी रिपीट कर रहा हूं, आप लोग शायद समझे नहीं, इसीलिए 53 कला 16 विकला 58 प्रतिविकला में, ये विकला है कला है, इसको इधर लिख लीजिए चालन फल, और इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लस में कर रहे हैं। 58 का तो 58 हो जाएगा, और 6 4 10, 2 1 3 1 4 40 हो जाएगा। 8 5 11, 5 1 6 1 7 होगा तो यहाँ 11 बचेगी, इधर 1 ले आइए, क्योंकि आपका कितना हो गया 11 60 कला बराबर 1 अंश का, 1 अंश बराबर 60 कला का होता है, वो 60 से ज्यादा हो गया है, इसलिए 1 अंश इधर उधार आ जाएंगे, तो 11 में 1 जोड़ेगी तो 12 अंश 1 राशि हो जाएगी। राशि कितना है, 1 राशि, सॉरी 7 राशि, राशि का संख्या कितना है 7 राशि 12 अंश 11 कला 40 विकला 58 प्रतिविकला, यह जो है वो सूर्य स्पष्ट है। इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, एक भूले नहीं, बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, आप इसको अभ्यास कीजिए, क्योंकि कल दिया था कोई करके नहीं भेजे, इसका अर्थ ये हो रहा है आप लोग घर में कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप बना के नहीं भेज रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कोई नोटबुक में फेयर नहीं कर रहे हैं, केवल ऐसे टाइम पास कक्षा चल रहा है मेरा। ठीक है, ये आगे के लिए एक वीडियो अपलोड हो रहा है तो सबके लिए काम में आएगा, मैं इसीलिए कर रहा हूँ। ये सूर्य स्पष्ट हो गया, कितना हो गया सूर्य स्पष्ट, 7 राशि 12 अंश 11 कला 40 विकला 58 प्रतिविकला। यहाँ सूर्य स्पष्ट को लिख लीजिए, शिशु जन्म समय में सूर्य स्पष्ट कितना प्राप्त हुआ, 7 राशि 12 अंश कितना था, 12 अंश 11 कला 40 विकला 58 प्रतिविकला, 11 40 58, 11 40 58। सूर्य स्पष्ट के बाद हम लोगों को क्या चाहिए, इष्टकाल भी चाहिए। 2 में क्या चाहिए, लग्न साधन के लिए इष्टकाल चाहिए, और इष्टकाल मध्यरात्रि के बाद का है, इसलिए इष्टकाल ज्यादा है। कितना घटी है ना, यहाँ 51 घटी 50 पल, उसको भी, इसको भी नोट करना है। 51 घटी 50 पल, ये घटी में है, ये पल में है। इष्टकाल हमेशा घटी और पल में प्राप्त होता है। उसके बाद पिछले कक्षा में
में अयनांश का भी चर्चा किया था। यदि अयनांश आप लोग नोट किए हैं, अयनांश बता दीजिए कितना था। इस एक वर्ष में बहुत ज्यादा अयनांश की चलन नहीं होता है। हम लोग द्रुतपंचांग से अयनांश को लिखे थे और अयनांश का मान कितना था लिखे हैं तो 24 अंश 11 कला 51 विकला। और चौथे में हम लोगों को क्या चाहिए, राशियों का उदयमान। राशि उदयमान मेष से लेकर के सभी राशियों का चाहिए। मेष राशि का उदयमान कितना था पूरी का, मेष वृष मिथुन, थोड़ा सा मैडम बोल दीजिए, मेष वृष मिथुन 2 3 5, और वृष राशि का 2 6 4, मिथुन कर्क 3 0 9 3 3 7, बस 3 3 4, और कन्या का 3 2 1। बाकी सभी लोग चेक कर लीजिए, यही होगा तो ठीक है। 235 264 309 337 334 321 ये मेष से लेकर के कन्या तक है, और इनको उल्टा देंगे तो 12 राशियों का उदयमान हो जाएगा। ये पहले से हम लोग समझे हैं। यहाँ थोड़ा सा क्या है, मध्यरात्रि के बाद में होने के कारण भुक्त प्रकार से करना है। भुक्त प्रकार से करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, पिछले कक्षा में एक वृत्त हम समझे थे, लग्न का बिंदु जो है वो उदय बिंदु है। जो उदय भाग है, जो क्षितिज का पूर्व दिशा है, उसमें क्या होता है, लग्न होता है। और मध्यरात्रि के बाद का है, मतलब यह स्थान जो है वो मध्यरात्रि का है। इसको हम क्या कहते हैं, ये मध्यरात्रि का है। मध्यरात्रि के बाद 2:50 में यदि हमारा जन्म समय है, 2:50 का है, तभी हम लोग क्या करेंगे, भुक्त प्रकार में करेंगे तो हम लोगों को पीछे चलना पड़ेगा। भुक्त प्रकार में करेंगे तो इतना ही जो रात्रि बचा हुआ है मान, रात्रि शेष काल, वो चाहिए हम लोगों को। रात्रि शेष निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि शेष निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां जल्दी लग्न के मान में जल्दी चले जाएंगे। और भुग्य प्रकार से करेंगे तो हमको पूरा इतना घूमना पड़ेगा, यहां से लेकर के यहां घूमना पड़ेगा। तो इष्टकाल किसको कहते हैं, जन्म समय से सूर्योदय को घटा के 2.5 गुना करने से इष्टकाल होता है। इसका अर्थ क्या है, संपूर्ण यहां से लेकर के यहां तक जो घटीपल जो है वो कितना है, 51 घटी 50 पल। मतलब यदि सूर्योदय का बिंदु को A मानिए और जन्म समय को B मानिए, A से लेकर के B तक का घटीपल का मान है 51 घटी 50 पल। 51 घटी 50 पल है। और एक सूर्योदय से फिर से दूसरे सूर्योदय तक जो ये संपूर्ण चक्र का घटी का मान कितना है, 60 घटी का होता है। ये संपूर्ण कितना है, 60 घटी है। तो हम A से लेके B तक का मान कितना है, 51 50 है। 60 घटी में से 51 घटी 50 पल को 51 घटी 50 पल को घटा देंगे तो ये B से लेके A तक का मान, ये जो शेष रात्रि का जो अवशेष मान है, जो बचा हुआ मान है, वो आ जाएगा। इसलिए 60 में से यहाँ उधार लेंगे, 60 आएगी, 60 में से 50 घटेगी तो क्या होगा, 10, और इधर बचा 59 में से 51 घटेगी तो कितना है, 9 में से 1 घटेगी, 8 होगा। मतलब रात्रि समाप्त होने के लिए कितना समय बचा हुआ है ना, 8 घटी 10 पल। इसको रात्रि शेष, शेष मतलब अवशेष, बचा हुआ इष्टकाल के नाम में नामित करेंगे। समझ में आ गया होगा। 60
क्या होता है, संपूर्ण चक्र का मान जो है वो 60 घटी का है, और हमारा इष्टकाल ए से लेकर के बी तक का जो घटीपल है वो 51 घटी 50 पल। 60 घटी में से 51 50 को घटा दिए, हमको रात्रि शेष इष्टकाल प्राप्त हो गया है 8 घटी 10 पल। तो हम जहां इष्टकाल का ग्रहण करेंगे वहां 8 घटी 10 पल को हम लोगों को ग्रहण करना है। तो यहाँ पांचवा भुक्त प्रकार में निकालने के लिए हम लोगों को पांचवा जो मान है उसको आप क्या कीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। रात्रि शेष इष्टकाल, आठ घटी 10 पल। इष्टकाल के जगह हम रात्रि शेष इष्टकाल को ग्रहण करेंगे। समझ में आ गया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूं, और आप आगे की सूत्र भुक्त प्रकार के जो लग्न साधन का सूत्र है उसके अनुसार हम लोगों को आगे आगे स्टेप बाय स्टेप गणित करना है। इष्टकाल लेंगे तो पूरा भोग्य प्रकार से हम लोगों को लग्न साधन करना पड़ेगा, आगे आगे ऐसे चलना पड़ेगा ना। भुक्त प्रकार में वहां लग्न साधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार दिखा देता हूं, ये था आपका जन्म समय, हम लोगों को ऐसे पूरा चलना पड़ेगा, जा करके इस बिंदु में हम लोग पहुंचेंगे। ये तो लग्न का बिंदु है ना, यहाँ पहुंचने के लिए पूरा एक चक्कर घूमना पड़ेगा। यदि रात्रि शेष लेंगे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में हम लोगों को क्या होगी, सुविधा होगी। कितना बहुत घुमा के जाना अच्छा रहता है या शॉर्टकट में जाना अच्छा रहता है? इसीलिए हम क्या करते हैं, भुक्त जब रात्रि में जन्म हो तभी उस समय में रात्रि शेष निकाल लेते हैं। रात्रि शेष निकालने के लिए एक ही फंडा है, 60 माइनस इष्टकाल बराबर रात्रि शेष इष्टकाल। समझ गए? सूत्र के हिसाब से चलेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग जो पहला सूत्र लिखे थे लग्न साधन का, स्पष्ट सूर्य में अयनांश को जोड़ना है। स्पष्ट सूर्य कितना है? 7 राशि 12 अंश 11 कला 40 विकला, 58 प्रतिविकला भी ले जाते हैं। और हमारा अयनांश जो है वो कितना है ना, 24 अंश 11 कला 51 विकला। अयनांश को क्या करना है, जोड़ना है। पहला स्टेप का सूत्र था, कल भुक्त प्रकार के लग्न साधन का सूत्र लिखवाया था, उसमें यही सूत्र था, स्पष्ट सूर्य में अयनांश को जोड़ना है। 58 का तो 58 आ जाएगा, और यहाँ 1 5 4 9 होगा तो यहाँ 3 रखता हूँ, इधर 1 ले आऊंगा, 11 11 22 22 1, इधर से 1 आया है विकला से, तो वो 23 कला हो गया है। और 4 2 9 2 1 3 होगा, 3 होगा तो यहाँ 3 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 30 अंश से यदि ज्यादा हो तभी वहां वो क्या होता है, राशि में चला जाता है। तो 30 अंश का 1 राशि होता है, तो 7 में 1 जुड़ेगा तो 8 राशि हो जाएगी। 8 राशि 9 अंश 23 कला 31 विकला 58 प्रतिविकला, ये क्या हो जाएगा, सायन सूर्य का सॉरी 4 2 6 है, गलत हो गया, 4 2 6 अंश का हो गया, भुक्तांश हो गया। 8 राशि 6 अंश कितना कला, 31 विकला 58 प्रतिविकला हो गया। और भुक्तांश के प्रकार से लग्न साधन करना है, इसीलिए भोग्य बनाने की यहाँ जरूरत नहीं है। एक सायन सूर्य का हम राशि का उदयमान लेंगे। नेक्स्ट सूत्र क्या होता है, भुक्तांश गुणे राशि उदयमान। भुक्तांश कितना है, 6 23
31 को 32 कर लीजिए, क्योंकि 58 विकला जो होता है वो 60 का आधे से अधिक है, इसलिए अर्धाधिकम रूपम ग्राह्यम करके एक सूत्र होता है। 31 को क्या कीजिए 32 कर लीजिए, 6 अंश 23 कला 32 विकला। इसको गुणा किस में करना है, राशि उदयमान में। यहाँ कौन सा राशि लेंगे, वहां 8 लिखा है तो 8 वृश्चिक बीत गया है, गत है, तो अग्रिम राशि मतलब गम्य राशि धनु का हम लोगों को मान लेना है। कन्या का मान जितना है तुला का उतना ही है, यह वृश्चिक का है, और उसके बाद कर्क का मान जो है वो धनु का भी मान उतना ही है। क्या होगा 337/30, सूत्र यही था, भुक्तांश गुणे राशि उदयमान बटे 30 बराबर भुक्तफल, बटे मतलब भागे 30 बराबर भुक्तफल। और साइंटिफिक कैलकुलेटर से करेंगे तो जल्दी जल्दी होगा, इसलिए उसका यूज कर लेते हैं। 6 अंश 23 कला 32 विकला 337, 6 अंश 23 कला 32 विकला गुणे कितना है 337 भागे 30। थोड़ा ध्यान दे करके देखिए, मेरा भी कहीं गलती हो सकता है। और यहाँ अंशात्मक मान जो है वो कितना आ गया, ये भुक्तफल हो गया है, अंश नहीं भुक्तफल हो गया है। ये अंश डिग्री का चिन्ह है, लेकिन इसको अंश नहीं मानिए, क्योंकि हम पल में गुणा कर रहे हैं तो ये पलात्मक मान होगा, भले ही चिन्ह लिखा हुआ है अंश का, ये पलात्मक मान है। 71 पल 48 विपल 21 प्रतिविपल में है, 71 48 21। इकहत्तर कितना है भूल जा रहा हूं, 71 38 21, ये है भुक्त पल है, ये क्या आ गया है भुक्त पल है। अभी हम लोगों का नेक्स्ट सूत्र जो होता है वो इष्टपल से ही भुक्त पल को घटाते हैं ना, सूत्र लिखे थे इष्टपल बनाना है। यहाँ रात्रि शेष पल लेंगे, रात्रि शेष को पलात्मक बनाएंगे। 8 को, ये घटी 8 है, इसको क्या करेंगे 60 में गुणा करेंगे, क्योंकि एक घटी 60 पल का होता है। 8 6 का 48, तो 480, और उसमें 10 जोड़ देंगे, तो इष्टपल कितना है 490। इष्टपल कितना हो गया 490 हो गया। समझ में आ रहा है, रात्रि शेष पल यहां ग्रहण करना है, इष्टपल हमारा 490 पल हो गया। इससे क्या करना है 71 48 21 को घटाना है, क्योंकि इष्टपल माइनस भुक्तपल, ये सूत्र होता है। और यहाँ उधार लेंगे, ये शून्य है, 60 आएगी, 60 में से 21 घटेंगे तो 9 और 3, यहाँ बचा 59, 9 से 8 घटेगी 1, 5 से 1, और यहाँ बचा 9, 9 में से घटेगी 8, 8 में से 7 घटेगी तो 1, और 4 का 4, 418 11 39। इसमें हम लोगों को अग्रिम राशि नहीं लेना है, जब भुक्त प्रकार में कर रहे हैं गत राशि को ग्रहण करना है। गत मतलब पीछे की ओर जाएंगे, धनु था, धनु का पीछा वाला चलना है, वृश्चिक को घटाना है। यहाँ गत राशि लेना है, गत राशि का उदयमान को घटाना है। भोग्य प्रकार में क्या कर रहे थे, अग्रिम राशि को ले रहे थे, इतना ही अंतर है। यहाँ क्या लिए वृश्चिक का लिए, गत राशि को माइनस किए तो 8 में से 4 घटा 4, और 11 में से 3 घटा तो 8, और ये क्या हो गया शून्य का शून्य हो गया। तो 84 11 39, एक ही राशि घटा। देखिए भोग्य प्रकार में करते तो वहां एक
हम लोग उदाहरण किए हैं, कई सारे राशि घटता है। यहाँ वृश्चिक, केवल ही वृश्चिक को ही हम लोगों को घटाना पड़ा और बाकी नहीं घटा। तो ये वृश्चिक राशि शुद्ध हो गया है। यहाँ तुला का नहीं घटा, इसीलिए तुला हो गया अशुद्ध। अशुद्ध राशि किसका ग्रहण करेंगे? तुला का, क्योंकि तुला का नहीं घटेगा ना इसके बाद, इसीलिए तुला को ही अशुद्ध मानेंगे। उसके बाद यह जो बचा इसको हम क्या कहेंगे? शेष। सूत्र क्या होता है? शेष गुणे क्या है? शेष गुणे 30 बटे अशुद्ध राशि का उदयमान। अशुद्ध राशि किसको ग्रहण करेंगे? तुला का मान को, 321। यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए तुला, नहीं तो याद नहीं रहेगा। नोट करते वक्त आप एक एक करके अक्षर लिखते चलिए, उससे अभ्यास होगा। और ये अंशादि लग्न हो जाएगा। उसी प्रकार अंशादि लग्न में गत राशि संख्या को अंशादि लग्न में माइनस करना है, तो उससे घटा करके हम लोगों को क्या करना है? तो उसे आगे की प्रक्रिया आप लोग करके ले आइए। थोड़ा सा बच्चा परेशान कर रहा है, और आगे आप लोग साधन करके ले आएंगे ना। और जो सूत्र, 2 सूत्र बचा हुआ है, इसको नोट करके ले आइए।